दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि आज बॉलीवुड की दो मच अवेटेड फिल्में एक साथ बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है। एक फिल्म है बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म सिंघम अगेन, जो कि भाई बॉक्स ऑफिस पर आकर तहलका मचा रही मेरे भाई। और भाई इस फिल्म के तहलके की जो गूंज है ना, वो हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें सुनाई दे रही है। और भाई इसी फिल्म के साथ आज बॉलीवुड के रूही बाबा यानी कि भाई रूहान बाबा की मच अवेटेड फिल्म भूल भुलैया का पार्ट 3 भी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बातें आपसे कह सकता हूँ अपनी जुबानी कि भाई एक बार फिर से रूही बाबा यानी कि भैया कार्तिक आर्यन का जादू चला है बॉक्स ऑफिस पर। तो चलिए इन सभी सवालों का जवाब मैं आपके सामने रखता हूँ इस फिल्म के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने भूल भुलैया के पार्ट 3 के रिएक्शन को रखूं या फिर भैया रिव्यू को रखूं, कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात तो जरूर कहना चाहूँगा कि भैया एक ही चूरन बार बार आप ऑडियंस को खिलाकर मूर्ख नहीं बना सकते हैं। यानी कि भैया अगर आपको मार्केट में कुछ नया करना है और उस नए से आपको कुछ हासिल करना है तो आपको भैया कुछ यूनिक लेकर आना पड़ेगा। यानी कि भैया आप एक ही धर्रे पर चलकर खुद के लिए बड़ा मकान नहीं बना पाओगे, और ये बात इस फिल्म के साथ साबित होती नजर आ रही है। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि जब इस फिल्म का पार्ट 1 आया था आज से 15 साल पहले, और उस पार्ट 1 को जिस तरह से अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने दुनिया के सामने रखा था, वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट था मेरे भाई, वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट था। उस फिल्म की कहानी को जिस तरह से ऑडियंस के सामने रखा गया था एक साइंटिफिक तरीके से, वो लोगों को काफ़ी अच्छी भी लगी थी। और लोगों ने ये बात समझने की कोशिश की थी कि भैया स्प्लिट पर्सनालिटी क्या होती है, आपको भूत नज़र क्यों आते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके ऊपर भूत का साया है। तो भाई उस चीज़ को जिस साइंटिफिक अंदाज में लोगों के सामने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के माध्यम से रखा गया था, हल्के मूड में, यानी कि भैया मैसेज का मैसेज, कॉमेडी का कॉमेडी, वो फॉर्मेट लोगों को इतना पसंद आया था कि भैया वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। और दोस्तों लिटरली मैं आप लोगों को कहता हूं कि वैसा कॉन्सेप्ट दोबारा हम लोगों ने बॉलीवुड की किसी फिल्म में देखा ही नहीं था। अब जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार हिट रही तो भैया इस फिल्म के मेकरों ने इस फिल्म के पार्ट 2 को जब लाया तो लोगों को यही लग रहा था कि भैया पार्ट 2 में भी हमें कुछ वैसा ही ह्यूमर देखने को मिलेगा। लेकिन भैया हुआ क्या, तो भाई कहानी पूरी तरह से उलट हो गई, पलट हो गई, या फिर कहें भाई अक्षय कुमार इस फिल्म से बाहर हो गए। इस फिल्म के ओरिजिनल डायरेक्टर यानी कि भैया प्रियदर्शन ने भी इस फिल्म का साथ छोड़ दिया, और उसके बाद भैया इस फिल्म में कार्तिक आर्यन की एंट्री हो गई। और ये फिल्म जो कि भैया शिक्षावर्धक बनी थी फर्स्ट पार्ट में, ये टिपिकल मसाला मूवी हो गई, कॉमेडी प्लस हॉरर वाली। तो भाई लोगों ने दूसरी बार तो इस फिल्म को यही सोचकर देखा कि भाई पहला पार्ट तो बहुत ही शानदार था, तो चलो दूसरी बार इस फिल्म को देखते हैं, इस बार क्या कहानी हमें देखने को मिलेगी। तो भाई उस धोखे में तो इस फिल्म को लोगों ने देख लिया, लेकिन तीसरी बार क्या ये धोखा लोग बर्दाश्त करते, तो भैया इसका जवाब आज इस फिल्म के मेकरों को मिल रहा है मेरे भाई। दोस्तों जो कहानी आज हम लोगों के सामने रखी गई है इस फिल्म के माध्यम से, इसको लेकर मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि भैया जब आप इस फिल्म को देखोगे तो इस फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको इतना ड्रैगी और इतना अजीब तरह का लगेगा कि आप यही सोचोगे कि भाई हॉरर कॉमेडी के नाम पर हम ये क्या देखने आए हैं सिनेमाघरों में। वो तो भैया भला हो कि इस फिल्म के मेकरों के दिमाग में दो कलाकारों का नाम आ गया कि भैया विद्या बालन को चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस फिल्म में, और इस फिल्म में लेकर आते हैं हम लोग भाई धक धक गर्ल यानी कि माधुरी दीक्षित को। तो भाई इन दोनों एक्ट्रेसेस ने भैया इस फिल्म में एंट्री मारकर भाई हिम्मत बढ़ाई कार्तिक आर्यन की। दोस्तों नो डाउट मैं कार्तिक आर्यन को लेकर एक बात आप लोग जरूर कहना चाहूँगा कि भाई इस फिल्म को चलाने में 3 ही कलाकारों का सबसे बड़ा योगदान है। सबसे पहले तो भैया कार्तिक आर्यन ने वाकई में बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है इस फिल्म में, और ख़ास तौर पर मैं इस फिल्म के डायरेक्टर से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि भाई आपने कार्तिक आर्यन को उनकी ओरिजिनल एक्टिंग करने क्यों नहीं दिया? आप ज़बरदस्ती उनसे अक्षय कुमार को कॉपी करवा रहे थे भैया।
आज जब आप इस फिल्म को देखोगे ना तो आपको इसमें ये बात नजर आएगी कि भैया कार्तिक आर्यन जो है वो अपनी एक्टिंग ना करके अक्षय कुमार की एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अनीस बज्मी ने जानबूझकर उनको कहा हो कि भाई तुम अक्षय वाली एक्टिंग करो, क्योंकि भैया इस फिल्म में अब वापसी हो गई है मंजुलिका की। तो भैया मंजुलिका जब इस फिल्म में आएंगी तो भैया उनके साथ पहले फिल्म में जो थे यानी कि अक्षय कुमार, तो भैया उनकी कमी नहीं खलनी चाहिए ना। तो भाई इसी वजह से ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती कार्तिक आर्यन से अक्षय कुमार वाली एक्टिंग करवाई गई। लेकिन भाई फिर भी हम कार्तिक की तारीफ करेंगे कि भैया उन्होंने अक्षय कुमार को कॉपी करते हुए अपना एक यूनिक फॉर्मेट लोगों के सामने रखा बेहतरीन एक्टिंग के माध्यम से, जिसकी वजह से ये ड्रैगी फिल्म थोड़ी सी संभल गई। और भाई सेकेंड हाफ में जो फिल्म डाउन होती नजर आ रही थी उसको उठा दिया माधुरी दीक्षित और विद्या बालन की जोड़ी ने। यानी कि भैया अगर ये दोनों एक्ट्रेसेस इस फिल्म में नहीं होती तो भाई इस फिल्म का सेकेंड हाफ भी बहुत ही बुरी तरह से ड्रैग होने वाला था। ये बात तो समझ में आ रही थी। अब भैया इस फिल्म की कहानी है क्या? कहानी को लेकर मैं आप लोगों से ये बात बताऊं तो भाई कहानी को सुनकर आप यही बात कहोगे कि भैया ऐसी कई सारी कहानियां हम लोगों ने ऑलरेडी बॉलीवुड की पुरानी हॉरर फिल्मों में देख ली है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है, जो कि भैया एक शाही परिवार है। कहाँ का? तो भाई रक्त घाट का, जिसके ऊपर में ये श्राप लगा है कि भाई जब तक उनके महल में रहने वाली श्रापित आत्मा यानी कि मंजुलिका की आत्मा को मुक्त नहीं करवाया जाएगा तब तक इस शाही परिवार के लोगों को राजयोग नहीं मिलेगा। यानी कि भैया शाही परिवार के लोगों को मंजुलिका की वजह से डर से रहना पड़ता है भाई तबेले के अंदर। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो भैया अगर वो महल के अंदर में रहने जाते हैं तो उनके ऊपर मंजुलिका का साया आ जाएगा। तो भाई मंजुलिका की साया को हटाने के लिए इस परिवार की जो एक सदस्य हैं जिनका नाम है भाई मीरा, जो कि भैया इस फिल्म में तृप्ति धिमरी जिसका किरदार निभा रही हैं, वो मिलती हैं रूही बाबा यानी कि रूहान बाबा से और उनसे ये अपील करती हैं ब्लैकमेल करते हुए कि भाई आपको किसी भी हालत में रक्त घाट चलना होगा और रक्त घाट चलकर आपको उस आत्मा से हमें मुक्ति दिलवानी होगी। अब भाई ये रक्त घाट आते हैं कार्तिक आर्यन और वहां पर उनकी मुलाकात होती है विजय राज से, जो कि भाई मीरा के मामा हैं। और विजय राज जो हैं जो कि भैया ये बात समझ जाते हैं कि ये जो रूही बाबा यानी कि रूहान बाबा हम लोग के सामने आए हैं, इनके अंदर कोई रूहानी ताकत नहीं है। ये बस भैया लोगों को ढोंग और आडंबर दिखाकर लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं ब्लैक मैजिक के नाम पर। लेकिन भैया उनको फिर भी इस बात पर यकीन रहता है कि ये जो रूही बाबा हैं वो उनको मुक्त करा सकते हैं मंजुलिका की आत्मा से। तो भाई उनको ये क्यों लगता है, ये स्पॉइलर मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। अगर मैं ये स्पॉइलर आप लोगों को दे दूंगा तो भैया आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं इस फिल्म को देखने के लिए। तो भाई अब क्यों मीरा के मामा को ऐसा लगता है कि रूही बाबा ही उनको मंजुलिका की आत्मा से मुक्त करा सकते हैं, और भाई कैसे इस फिल्म में माधुरी दीक्षित एंट्री मारती हैं, उनका किरदार क्या रहता है, और इन दोनों में से यानी कि भैया असली मंजुलिका और नकली मंजुलिका में से कौन सी है असली मंजुलिका, इसको तलाशते हुए आप पूरी फिल्म खत्म कर दोगे। तो इसको समझने के लिए आपको सिनेमा घरों में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों फिल्म हम लोग कह सकते हैं ठीक ठाक है, लेकिन हाँ इस फिल्म को लेकर एक बात मैं आप लोगों को जरूर कहना चाहूँगा कि भाई इस फिल्म को लेकर ये बात हमें बताई जा रही थी कि भैया ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। तो भाई इस बार इस फिल्म का कॉमेडी ना तो पार्ट 1 की तरह है और ना ही पार्ट 2 की तरह। भाई इस बार का जो ह्यूमर है कॉमेडी वाला वो कहीं ना कहीं इस फिल्म से विलुप्त है मेरे भाई। कहीं कहीं आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार हमें यहाँ हंसना चाहिए, अन्यथा भाई आपको जबरदस्ती का हंसाने की कोशिश किया जा रहा है, आपको ऐसा प्रतीत कर रहेगा इस फिल्म को देखने के बाद। तो दोस्तों इस फिल्म को देखने के बाद अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछना चाहोगे कि मैं इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहूँगा, तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये फिल्म बहुत ही मुश्किल से 1.5 स्टार से लेकर 2 स्टार डिजर्व करती है मेरे भाई। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।